श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार मित्रों, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर अक्षय राजगुरु ARG यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए हर्षानुभूति हो रही है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी, तो श्री का तात्पर्य क्या होता है, कृष्ण का तात्पर्य क्या होता है, जन्म का मतलब क्या होता है, अष्टमी ही क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। श्री शब्द जैसा कि आजकल प्रायः हर व्यक्ति के नाम के आगे समान्यता लगा दिया जाता है, लेकिन कभी ऐसा होता था कि बहुत जो ऐश्वर्यान होते थे या फिर ज्ञान प्रधान होते थे, समाज के हित में उनका बहुत बड़ा योगदान होता था, जनहित में कल्याण की भावना से, मानवता की भावना से उनके कर्म होते थे, वो ओतप्रोत होते थे। ऐसे लोगों को श्री की पदवी प्रदान की जाती थी। जैसे भगवान राम को श्री राम कहा गया, वहीं रावण को श्री नहीं कहा गया। रावण के नाम के आगे श्री शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, प्रयोग नहीं किया गया, प्रयुक्त नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण के नाम के आगे श्री लगाया गया, लेकिन कंस के आगे श्री शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ तक कि देवताओं के जो राजा होते थे, इंद्र, ऐसे देवताओं के नाम के आगे भी श्री शब्द का प्रयोग नहीं किया है, श्री शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो श्री शब्द जो है, जहाँ एक तरफ से ऐश्वर्य मूलक था, अर्थात भगवान राम के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में, वहीं जो है वो ज्ञान मूलक भी था, और श्री वशिष्ठ के रूप में श्री वशिष्ठ नाम दिया गया था। लेकिन वहीं शुक्राचार्य को नाम के आगे श्री शब्द नहीं लगाया गया। तो श्री एक तरफ ऐश्वर्य मूलक था, दूसरी तरफ ज्ञान मूलक था। उसी व्यक्ति को ये श्री की पदवी दिया जाता था, श्री का आभूषण दिया जाता था, श्री का अलंकार दिया जाता था, जो बहुत ही मानव हित में, समाज में, तो देश हित में काम करता था, कार्य करता था, वो ज्ञान मूलक हो या फिर ऐश्वर्य मूलक हो। श्री कृष्ण, कृष्ण शब्द का क्या तात्पर्य है? करसत यह स कृष्णा, अर्थात जो खींचे उसे जो है कृष्ण कहा जाता है। अर्थात जिसमें कर्षण की शक्ति हो, आकर्षण की शक्ति हो, समानता संस्कृति में कहा जाता है कृष्ण का क्षेत्रम कर्षति। किसान जो है खेत जोत रहा है, तो जो गोत जोत रहा होता, तब जब वो हल को खींचा जाता है तो कर्षति, जोत रहा होता है। इस तरह से जिसके अंदर आकर्षण की शक्ति होती है, कर्षण की शक्ति होती है, जिसके अंदर यह गुण है, उसी को जो है कृष्ण कहा जाता है। अगर आज के वैज्ञानिक युग में देखें तो जी पावर, जिसको गुरुत्वाकर्षण का बल कहा जाता है या खिंचाव की शक्ति कहा जाता है, उसी खिंचाव शक्ति को अगर हम देखें तो खिंचाव की शक्ति के आधार पर ही पूरे ग्रह नक्षत्र अपनी कक्षा में भ्रमण करते हैं। अगर खिंचाव ना हो तो उनकी कक्षा में होने वाली भ्रमण अनियंत्रित हो जाए, नियंत्रित न हो, और पृथ्वी का खिंचाव अगर ना हो तो मनुष्य पृथ्वी पर नहीं टिक सकता, कोई भी चीज जमीन पर नहीं टिक सकती है, जैसा कि न्यूटन के नियम भी यही कहता है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वह आकर्षण बल है, कर्षण बल है। इसी बल, इसी शक्ति के कारण ही भगवान कृष्ण का नाम जो है कृष्ण कहा जाता है, कृष्ण नाम उनको जो है दिया जाता है। महाभारत में भी आया है, धरति लोकान यह स धर्मा, जो कि विश्व की व्यवस्था को धारण करे, जो कि नैतिकता, समाज की नैतिकता, विश्व की व्यवस्था, संचलन की व्यवस्था को जो सुनियोजित करे, व्यवस्थित करे, उसे जो है धर्म कहा जाता है। और भगवान कृष्ण को धर्मधुरी कहा जाता है। भगवान कृष्ण जो है धर्मधुरी। धर्मधुरी क्या होता है? जैसे कुम्हार, जो पुराने लोग हैं जानते होंगे, जब किसान जो है मिट्टी का बर्तन बनाता था तो उसका पहिया घूमता रहता, तो उस पर मिट्टी रख करके उसको शेप देता था, तो नीचे की धुरी होती थी, उसको धुरी। तो धर्म रूपी चक्र जो चलता है, पूरे विश्व का, सृष्टि का जो चक्र चलता है, उसकी धुरी कौन है?
वो भगवान कृष्ण है, जिसको धर्मधुरी आ जाता है। तो श्री कृष्ण जन्म जन्म वस्तुतः श्रीमद् भगवद गीता में भी आया, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्चा तस्माद अपरिहारे अर्थे मातुम सोचितुम अर्हसि। अर्थात जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, लेकिन भगवान कृष्ण का वो अजन्मे है, जिनका जन्म नहीं होता है, अजर है, अमर है, अयोनिज है। ये गुण जो है भगवान कृष्ण के, तो इनका अवतार होता है, जन्म नहीं होता है। जैसा कि रामावतार में भी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वहां माता कौशल्या जी से राम रूप में प्रकट हुए भगवान विष्णु का जो है वार्तालाप होता है। माता जी जो कहती हैं कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला, भगवान विष्णु से माता कौशल्या ने भी आराधना किया है कि आप शिशु बनकर लीला कीजिए, हमें वो चीज पसंद है। तो अर्थात भगवान का कुल मिला के कहने का मतलब है अवतार होता है, जन्म नहीं होता है। कृष्ण के रूप में भी भगवान का अवतार हुआ है, जिनको कि देवकी से भी वहां वार्तालाप हुआ, तो भगवान कृष्ण का अवतार। तो अवतार की जो परंपरा है हमारे यहाँ 10 प्रकार के अवतार, जिसमें 9 हो चुके हैं। 10वां कल की अवतार के रूप में विष्णु यश शर्मा के यहाँ संबलग्राम में होना है। जैसे मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार है, वराह अवतार है, वामन अवतार है, नरसिंह अवतार है, वामन अवतार है, परशुराम अवतार है, रामा अवतार है, कृष्णा अवतार है, बुद्धा अवतार 9वें रूप में माना गया है। तो ये जो अवतार की जो हमारी परंपरा है, यह सृष्टि के विकास का भी परिचायक एक तरह है, दार्शनिक आधार पर देखा जाए तो। सृष्टि का जब निर्माण हुआ तो समुद्र से हुआ, जल से हुआ, पानी से हुआ। पानी का ऐसा जीव आया जो कि पानी में रहता था, फिर ऐसा जीव आया पृथ्वी और जल में दोनों में रहता था। इस तरह से जो है सृष्टि का अगर देखा, मत्स्य जो है जल में रहता था, कूर्म जो है अवतार जो है, कूर्म जो है पानी में और जल में। तो ये जो है बहुत कुछ अपने में दार्शनिकता को समेटे हुआ जो है ये हिंदू धर्म है। तो श्री कृष्ण जन्म और अष्टमी, अष्टमी थी भादों की अष्टमी, भादों की अष्टम तिथि, कृष्ण पक्ष आधी रात, दोपहर में धरियो ध्रुव जाओ हृदय हर्षात। ये भगवान कृष्ण ने जो है रात्रि को जो है आशीर्वाद के रूप में दिया था कि मैं रात्रि में भी प्रकट होऊंगा। रामा अवतार के बाद में जब रात्रि उनके पास पहुंची थी, जब महीने भर का दिन रह गया था। तो भादों की जो अष्टमी तिथि होती, भादों का महीना ऐसा होता है जिसमें गर्जन तर्जन, आसमान में मेघ होते हैं और गर्जना होती है, चमक होती है और बारिश होती है, काली घटाएं गड़गड़ा के होती है, बहुत रात में सन्नाटा बिल्कुल होता है। तो ये उस चीज का परिचायक है। प्राकृतिक संकेत ये है कि उस समय जो कंस का राज्य था, उस समय उसकी बिजली की तरह से तलवारें सैनिकों की चमकती रहती थी। उसके गड़गड़ाहट से, सैनिकों के गड़गड़ाहट से लोगों में डर पैदा हुआ था, सन्नाटा पैदा हुआ था, किसी के अंदर प्रतिकार करने की क्षमता नहीं थी। और मेघ की तरह से कंस की जो है काली छाया पूरी व्याप्त थी। इस चीज का परिचायक जो है ये प्रकृति का जो लक्षण होता है, इस चीज का जो परिचायक होता है, कंस के कुशासन का जो है वो परिचय देने वाला होता है। तो भगवान कृष्ण ने ऐसी परिस्थिति में आकर के अपने को अवतार ग्रहण किया जब समाज में पूरी तरह से कंस के अत्याचार से हाहाकार मचा हुआ था। तो देवकी जब कहती है, जब देवकी का संवाद भी होता है भगवान कृष्ण से, भगवान नारद जी से संवाद होता है, आखिर भगवान पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें के रूप में क्यों नहीं, 8वें के रूप में क्यों आएंगे? तब वहां नारद जी ने उनको बताया था देवकी जी को, जब 7 गर्भ तक राक्षस के उत्पात बहुत बढ़ जाएंगे, 7 लोकों के प्राणी जब हाहा कर चिल्लाएंगे तब नहीं रुकेंगे किसी तरह। 8वें लोक के वासी हो अंदर पटहटा प्रकट होंगे, हैं घटघट के जो वासी हो अंदर अंतर पटहटा प्रकट होंगे, जो घटघट के जो है वासी हो। तो कहते जब आपका घड़ा भर जाता है तो भगवान का अवतार होता है। जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधर अभिमानी, तब तब प्रभु धर विश्रेया हरे प्रभु संकट वीरा। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब पाप का घड़ा बढ़ता है भगवान का अवतरण होता है। तो सिर्फ ज्यादा किम बहुना श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण का जो सबसे बड़ा पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व को जो देन है, अगर विश्व को कुछ देने के लिए भारत के पास सबसे महत्वपूर्ण है तो वो गीता है। और विश्व को भी अगर कुछ भारत से पाने की महत्वपूर्ण चीज है तो वो श्रीमद् भगवद गीता है, जिसमें पूरा ज्ञान जो है भरा पड़ा हुआ है। तो भगवान कृष्ण के जितने लीलाएं थी सब में किसी न किसी प्रकार का जो है रहस्य, सीख और शिक्षाएं छुपी। कालिया मर्दन को ले लें, भगवान के द्वारा कालिया मर्दन का करना। कालिया मर्दन क्या था? एक अपने नदियों की साफ सफाई करना का परिचायक है। जिस तरह से नदी कार्रवाई योजना भारतवर्ष ने चलाया या नमामि गंगे योजना चलाया, अभी यमुना टास्क फोर्स बना करके साफ सफाई यमुना की जो है करने का अभियान जो है चलाया जा रहा है, ये सब क्या है? भगवान कृष्ण ने भी उस समय ये कालिया मर्दन करके जो
जमुना नदी काली पड़ गई थी, उसको साफ सफाई करने का ही कार्य मर्दन, एक तरह से हमको मैसेज दिया जाता है। और भगवान कृष्ण का सुदामा के साथ मित्रता जग जाहिर है। मित्रता में, दोस्ती में कोई ऊंच नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई धनी नहीं, कोई गरीब नहीं, कुछ नहीं होता है। ये भगवान कृष्ण ने मित्रता को जो है पूरे विश्व को एक उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है। तो गीता का भगवान का जो सबसे महत्वपूर्ण जो है पूरे समाज को जो उपदेश है वो श्रीमद् भगवद गीता का है। अगर श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश को हम देखें तो श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश किसी पाठशाला में बैठ करके किसी गुरु के द्वारा शिष्यों को नहीं दिया गया, या कहीं पहाड़ पर कंदराओं में बैठ करके गुरु के द्वारा शिष्यों को, शिक्षार्थियों को जो है दिया गया कोई उपदेश नहीं है, या फिर कहीं मंदिर में, धर्मशाला में किसी धर्मगुरु के द्वारा दिया गया किसी को उपदेश, ऐसा भी नहीं है। गीता का उपदेश ऐसी परिस्थिति में हुआ है जहां जब दो सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आमने सामने लड़ने के लिए तैयार हैं, अर्थात जीवन मरण का वो काल है, वो कालखंड ऐसा है जिसमें जीवन मरण का काल है, जीवन मरण के लिए के मैदान में लोग खड़े हुए हैं। ऐसे समय में भगवान कृष्ण का जो है गीता का बताया गया जो उपदेश है वह जीवन, यह जीवन, पारलौकिक जीवन, कर्म करने की प्रक्रिया, हमें जीवन में माया मोह से हट करके अनासक्त भाव से किस प्रकार से हमें कर्म करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और हमको जीवन दर्शन है, एक मनुष्य के जीवन जीने की शैली सिखाता है, जीवन जीने का तरीका सिखाता है। एक तरह से वो जीवन दर्शन है, किस तरह से माया मोह से उठ करके अनासक्त भाव से, निर्लिप्त भाव से अपने कार्य का संपादन करना चाहिए। यह गीता का महत्वपूर्ण जो है उद्देश्य है। तो गीता के महत्व के बारे में बताया गया है। सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। श्रीमद् भगवत गीता को सभी उपनिषदों का सार बताया गया है, जो कि एक तरह से जैसे गाय का दूध दूहना हुआ तो बछड़े को लगाया जाता है, गाय का दूध दिया जाता है। तो श्रीमद् भगवत गीता क्या है, वो अर्जुन को एक बछड़े के रूप में बताया गया है, जिसको कि एक उद्देश्य बना करके उपनिषद रूपी गाय के दुग्ध को जो दुहा गया वो गीता का अमृत जो है, वो दुग्ध जो है वो गीता के अमृत के समान जो है। संक्षेप में कहा जाता है, गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। अर्थात सभी धर्म ग्रंथों की विशालता है, बहुत से धर्म ग्रंथ हैं। किम अन्य शास्त्र विस्तरही, क्यों शास्त्रों के विस्तार में अगर हम नहीं जा सकते हैं तो केवल गीता सुगीता कर्तव्या, गीता ही हमारा पूरा से कल्याण करने वाला एक ही ग्रंथ जो है गीता ग्रंथ है। एक ही साधे सब सदय, गीता में ही इस पूरे धर्म का जो है धर्म का सार जो है उसी एक ही गीता जो है हमारा कल्याण कर सकती है। गीता के महत्व को बताते हुए भगवान कृष्ण ने कहा ही था कि गीता में हृदयम पार्थ अर्जुन, ये गीता जो है मेरा हृदय है। इसी वजह से भगवान कृष्ण ने कहा था, गीता आश्रय हम तिष्ठामि, गीता में चोत्तमम गृहम, गीता ज्ञानम उपाश्रित त्रैलोकान पाल्यामहम। अर्जुन, मैं एक गीता का आश्रय लेकर के ही तीनों लोगों का पालन करता हूँ, गीता में जो है मेरा निवास है। तो भगवान कृष्ण ने भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण की शिक्षाओं पर, उनके बताए हुए मार्ग पर हम चल करके अपना अलौकिक पारलौकिक दोनों जीवन सुधार सकते हैं। भगवान कृष्ण के गीता का उपदेश का वर्तमान परिवेश में क्या महत्व है। जब किसी राष्ट्र के ऊपर, देश के ऊपर जब संकट आता है तो उस पर मैंने कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी। अब तो श्री कृष्ण का गीतोपदेश पढ़ाना होगा, अब तो श्री कृष्ण का गीतोपदेश पढ़ाना होगा, वीर अर्जुनों को गांडीव उठाना होगा। अब द्रौपदी को नंगा करने की कोई जरूरत न करेगा, अब द्रौपदी को नंगा करने की कोई जरूरत न करेगा, क्योंकि महाभारत की तरह मौन पांडव न रहेगा, क्योंकि महाभारत की तरह मौन पांडव न रहेगा। चिर द्रौपदी का छुए उसके पहले दुशासनों का हाथ काटना होगा। अब तो श्री कृष्ण का गीतोपदेश पढ़ाना होगा, वीर अर्जुनों को गांडी उठाना होगा। अब तो श्री कृष्ण का गीतोपदेश पढ़ाना होगा, वीर अर्जुनों को गांडी उठाना होगा। तो आइए, अब जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये अवसर है तो भगवान श्री कृष्ण के रूप की छटा का दर्शन करें, हार्दिक आह्लाद की अनुभूति करें, प्रसन्नता की अनुभूति करें। उसी पर
मैंने कुछ पंक्तियां अपनी सृजन किया है, जिसको आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। कृपया आप लोग स्वीकारें, और कोई भूल चूक हुए तो उसे माफ करें। जिधर देखना है उधर देखिए, जिधर देखना है उधर देखिए, मगर श्याम की एक नजर देखिए, मगर श्याम की एक नजर देखिए। कमर मुख बसन पीत सुंदर लगे। कमर, कमर का मतलब होता है चंद्रमा। आप लोगों ने गाना सुना था, एक बहुत चल रहा था, अरे रस के कमर करके। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, रस के कमर का जो गाना आया था, उसमें कमर का मतलब चंद्रमा है। लेकिन शायद ही कोई जानता हो, बिरले लोग ही जानते होंगे कि वहां कमर शब्द का जो प्रयोग किया गया वो चंद्रमा के लिए किया गया है। तो कमर मुख बसन पीत सुंदर लगे। कमल मुख बसन, कपड़ा पीला है, भगवान का मुख जो है पूर्ण चंद्रमा के समान है। तो कमर मुख बसन पीत सुंदर लगे, बिसिक सिर धरे हैं इधर देखिए, जिधर देखना है उधर देखिए, मगर श्याम की एक नजर देखिए। बिशिक मतलब होता मोरपंख। निगाहें कमल होठ फल बिंब सा, निगाहें कमल होठ फल बिंब सा, छटा कृष्ण की सामो शहर देखिए। निगाहें कमल होठ फल बिंब, बिंब फल कुनरू जिसको कहा जाता, कुनरू का फल। कभी अगर आपने देखा हो कुनरू का फल जो कहीं झाड़ियों पर लटका होता, पक जाने के बाद जिस प्रकार से लाल कलर होता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के होठों की जो है कल्पना की गई है। निगाहें कमल होठ फल बिंब सा, निगाहें कमल होठ फल बिंब सा, छटा कृष्ण सामो शहर देखिए। अगला है तिलक मुस्क माथे मणि और सजी। कस्तूरी का तिलक माथे पर है। तिलक मुस्क माथे मणि और सजी, सकल कृष्ण की ताउमर देखिए। अधर पर मधुर वेणु जब बोलती, जब भगवान कृष्ण की वंशी जो है बजती है, पूरी सृष्टि कैसे गो और गोपाल और गोपियां कैसे जो है उसी धुन पर जो है के वशीभूत हो जाते हैं। अधर पर मधुर वेणु जब बोलती, अधर पर मधुर वेणु जब बोलती, पड़ा गोपियों पर असर देखिए, पड़ा सृष्टि पर तब असर देखिए। अंतिम गजल का जो है गजल लिखने का प्रयास है। अंतिम जो है या था जिसको मक्ता कहा जाता, मक्ता है। सुनो राज की आज बिनती प्रभु, सुनो राज की आज बिनती प्रभु, कृपा से भरी एक नजर देखिए, जिधर देखना है उधर देखिए, मगर श्याम को एक नजर देखिए, मगर श्याम को एक नजर देखिए। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अच्छा राजगुरु ARG चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके आशीर्वाद अवश्य प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।